लेकिन दिल्ली में आम लोग तो वोट देने से पहले हमारे आगे अपना पक्ष रखिए कि आपसे ऐसी क्या मजबूरी होगी या क्या प्रेशर है पॉलिटिकली जिसके कारण हमें यहाँ पर हटाया गया रोड पे। आज जब दरबार आपके घर के बाहर, सचिवालय उनका घर ही है, उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं, तो वो आ क्यों नहीं रहे? तो हमारी नौकरी आप हमें वापस कौन देगा उनको नौकरी? ना एक प्राइवेट जॉब वाले भी हैं, वो भी इंटीमेशन देते हैं, हम अचानक से निकाल दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डी समंतक और मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय। दिल्ली सचिवालय जो यहाँ पे 1 महीने से ऊपर हो गया है, जो डीटीसी और क्लस्टर बस में जो मार्शल है, मेल हो या फीमेल, यहाँ पे धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों के लिए। आखिर इनकी मांगे क्या क्या मांगे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे दिल्ली सचिवालय में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया लेकिन इनकी मांगों को माना नहीं गया है। आखिर क्या वजह है इनकी मांगों को माना नहीं गया है, तो आइए बात करते हैं। हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मीनू। क्या वजह है जो कि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से, वजह बताइए। सर हमारी नौकरी छीन ली गई है, सरकार ने बिना गलती के नौकरी छीन ली है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। हम परिवार हमारा मतलब बिखर गया है। हम चाहते हैं बस सरकार से कि हमें नौकरी दे दें वापस, ताकि हम अपना परिवार को संभाल सकें और उनका पालन पोषण कर सकें। बस ये रिक्वेस्ट है सरकार से। देखिए, पालन पोषण कर सकें, नौकरी चली गई है। आपसे ही बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अमिता मेरा। क्या वजह है? सर वजह ये है कि ये मुद्दा सभी को पता है, ये इंडिया तो है, इंटरनेशनल में भी जाएगी ये खबर, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ कैसा करा है कि सरकार ने पहले हमें लगा लिया, उसके बाद कोई इंटीमेशन नहीं दिया हमें। जैसे कि प्राइवेट में देते 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, और हमें रिसेंटली मतलब हमने सैलरी के लिए बोला, सैलरी तो उन्होंने दे दी, लेकिन हमारे पास कर दिया कि हम तुम्हें नहीं रख सकते, बस इतना ही टाइम था। तो कोई भी प्राइवेट जॉब वाले भी हैं, वो भी इंटीमेशन देते हैं, हम अचानक से निकाल दिया गया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, हमारी गलती क्या है? जो भी गलतियाँ थी, खामियाँ थी, वो बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी जो बैठे हुए सरकार के उसमें अंडर में, ये उनकी गलतियाँ थी, तो उनकी गलती का हर्जाना हम यहाँ पर क्यों भरें? और हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी नौकरी जॉब लिए बिना यहाँ से नहीं हिलेंगे, हमें अपनी जॉब चाहिए ही चाहिए वापस, चाहे महीने कितने भी लग जाएं, हम आप यहाँ से अपनी जॉब ही लेके जाएंगे। अब लेकिन एक तरफ तो वो महिलाओं को अपना बहन मानते हैं, जो कि जब वो सत्ता में आए थे तो मतलब जो वादे किए थे उसी वादे के हिसाब से वो आप लोगों को बसों में नौकरी दिए। आपका क्या कहना है इसमें? सर वादे तो किए थे तो उन्होंने पूरा भी कर दिया, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं किया। कई चीज़ें फ्री भी कर दी और कई जो बेरोज़गार थे, कई बेरोज़गार तो हम नहीं कहेंगे, हम संस्था से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं रोज़गार पे भी थे कुछ लोग। 10 साल से मतलब 30 साल से ये नौकरी मतलब इस डिपार्टमेंट संस्था में पेड भी थी जॉब, ये नहीं कि आज से, 30 साल से पेड थी। एक मैडम है हमारी जो 30 साल से इसमें वर्किंग है, लेकिन 30 साल की तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि उनके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, लेकिन 10 साल की तो हम ज़रूर कहेंगे क्योंकि गोल्डन टाइम पीरियड उन्होंने छीन लिया। इससे पहले जो काम कर रहे थे कहीं ना कहीं, वो आज कहीं ना कहीं उससे दुगना लेते पैसे, सैलरी उठाते। आज वो कौन देगा उनको नौकरी? ना एज रही, ना वो मतलब वो काम, मतलब जिस काम में वो पारंगत थे वो भी उनका उस चीज़ से हटके जिस डिपार्टमेंट में वो अपने आप को दे दिया तन मन से, ठीक है, कहते हैं ना तन मन से ही दिया। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम ऑन ड्यूटी में अगर हमारे साथ कोई हादसा भी हो जाता है ना, कोई जेब कतरा चढ़ के कोई चाकू भी मार जाए, तब भी हमें कोई मेडिकल नहीं थी, तो वो तन भी था वहाँ पे। आज नौकरी उन्होंने छीन ली है, नौकरी दी के क्या गलत कर रहा था, तो वही नौकरी जो छीनी है ना वो हमें वापस दे दो, बस इतनी गुजारिश। चाहे वो एलजी साहब हो, एलजी साहब के भी साक्षर है, एलजी साहब शिक्षित नहीं है, ये पढ़े लिखे शब्दों का ज्ञान वाला होता है ना, वो व्यवहारिक धरातल पे जुड़ के तो देखो कि क्या करते हैं हम। कोरोना के टाइम पे तुम्हारी सरकार ने पहले सीधा फेंक दिया, अरे यहाँ ड्यूटी लगा दो कंटेनमेंट में, वहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। क्या कोरोना में हमारा परिवार था वो जिसके हमने हाथ तक छुए, किसी के तो परिवार तो वो हाथ भी नहीं लगाया था, भाई हमें कोरोना हो जाएगा, हमें तो बचना है, हमारे और परिवार को न फैले, और डेड बॉडी तक हमने छुआ है। क्यों? हम के उनके सगे लग रहे थे, कारण हम संस्था से जुड़े हुए थे, तो हमने नकारा था किसी चीज़ को। आज हमें इनको निष्काम वाले बस दिख गए, तो हमारी नौकरी आप हमें वापस दे दो, ताकि यही गुजारिश है। और नहीं होगा तो हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। हम कोई वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक अगर बना के छोड़ोगे
तो वोट बैंक से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम वोट बैंक नहीं है, हम एक संस्था है, जैसे हमने समर्थन करा है वैसे आगे करते रहेंगे, लेकिन हमारी नौकरी हमें वापस चाहिए। यानी आप लोग एकजुट हैं पूरे? हाँ जी। जैसे कि पोस्टर पर लिखा है लापता लापता, आम आदमी पार्टी का अंत समय करीब आ गया, कैसे अंत समय आया कुछ बताइए। सर इसके बारे में तो मुझे ये देखो, अब जब से हम ढूंढ रहे हैं, जब से हम धरने पे बैठे हैं, अभी तक हमें यहाँ पे हमसे मिलने कोई भी नहीं आया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया अभी तक। हम क्या करें, कैसे करें, हमारे बच्चे किस साल में है? एक महीने से ऊपर हो गया। जी हाँ, हमें आज 1 महीने से ऊपर हो गया, कोई भी हमारा दर्द, हमारा हाल पूछने नहीं आया कोई भी पार्टी से। सैलरी भी रोक रखेगा? सैलरी भी रोक रखा है? सैलरी मिल गई सर, सैलरी 4 महीने की रुकी थी लेकिन मिल गई। और सर मुझे सर के बारे में कहना है, सीएम साहब के बारे में, क्योंकि ये मार्शल की ड्यूटी नहीं थी, उससे पहले हमारे घर में बहुत तंगी थी। हस्बैंड हमेशा बीमार रहते थे और बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, और जब ये ड्यूटी लगी हमारी मार्शल की तो हमें ऐसा लगा कि हम जो सीएम साहब है हमारे, वो गॉड फादर है और हमें एक नया जीवन मिला है, हमें अच्छा से जीने का मौका मिल गया है, अच्छा से अब जिएंगे। और अभी टाइम ऐसा है कि फिर उसी ऐसा लग रहा है कि उसी दिन में फिर वापस चले गए हैं, उससे भी उल्टा हो गया है, इस तरह से लग रहा है। और तो जैसे आने वाला चुनाव होगा, अभी मान लीजिए 2024 का भी चुनाव आने वाला है और ये भी मतलब कई राज्यों में लड़ रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, कोई भी चीज़ दी जाती है, दान हो या नौकरी हो, दान यही है हमारे लिए, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी और मार्शल की नौकरी हमें मिल गई। तो दान दे के वापस नहीं छीना जाता, छीनना नहीं चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे वो अच्छे नहीं है या वो जीतेंगे नहीं कहीं से, हो सकता है वो अन्य राज्यों से भी जीत जाएंगे, लेकिन दिल्ली में हम लोग तो वोट देने से पहले सोचेंगे ना, क्योंकि हमारे को तो जो दान दिया वो छीन लिया। उनकी तरफ से दान था, हमारी तरफ से तो मेहनत थी, हम तो मेहनत करते थे ना सर, तो फिर हमारा रोज़गार क्यों छीन लिया? हमें रोज़गार वापस दे दीजिए सर, फिर आइए, क्योंकि लायक समझा था तभी तो हमने वोट दी थी, फिर लायक बन जाएंगे हम, फिर वोट देंगे। लेकिन अगर हमारा रोज़गार नहीं रहा फिर सोचना पड़ेगा ना। देखिए, रोजगार नहीं रहा तो सोचना पड़ेगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वादा किया था उस तरह से वादा निभाया भी, लेकिन ये वादा पूरा कैसे होगा? एक तरफ से आप निवाला दे के फिर छीन लेते हो, तो ये नहीं हो सकता ना। इसी वजह से आइए, आप भी कुछ क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये है कि हमारे रोजी रोटी छीन लिया सरकार ने, 1 महीना हो लिया, 1 महीने हो लिया, फिर कोई नहीं आया मिलने के लिए। और 1 महीना हो गया मिलने के लिए, यहाँ कोई नहीं आया, तकरीबन 32-33 दिन हो गया। सर से बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? गगन शर्मा नाम है जी। सर क्या वजह रही ताकि आप लोग 1 महीने से ऊपर हो जाए यहाँ बैठे हैं? सर वजह ये है कि तानाशाही वाली चीज़ अब चल पड़ी। जो पहले आम आदमी पार्टी कह रहे थे हम आम आदमी है, पहले बोलते थे कि 24 घंटे आम आदमी के लिए दरवाजे हमारे खुले हुए हैं और जनता दरबार भी लगाते थे, मोहल्ला दरबार भी लगते थे जब तो। लेकिन सर आज जब दरबार आपके घर के बाहर, सचिवालय उनका घर ही है, उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं, तो वो आ क्यों नहीं रहे? और ये सज्जन आज इनके ऊपर केंद्रित कीजिए, ये आज आए थे, लाइव आए थे। तो सर सचिवालय से लेके इस सड़क तक की दूरी कितनी हो सकती है? मात्र 100 मीटर या 50 मीटर भी। तो सर हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सिर्फ क्योंकि मार्शल जो स्कीम है वो आज भी चल रही है। जो बोल को इन्होंने हटाया था वो उस टाइम उनकी गलती, देखो सरकार से गलती भी होती है, लेकिन उस गलती को सरकार अपनी ठीक भी कर सकती है सर, उनके पास पूरी पावर होती है ठीक करने की। लेकिन सर वो अब हमें क्यों घुमा रहे हैं? हम तो एक सिंपल से कहते हैं ना, सिंपल से आदमी है, जनरल अपने रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं, तो आज हमें सड़कों पे क्यों बिठाया गया है? जबकि केजरीवाल सरकार उस टाइम पे हमें महिला मार्शलों को, देखो इतना बड़ी जिम्मेवारी, कहते हैं ना महिला मार्शलों से बड़ी और ये महिला सुरक्षा से बड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। क्योंकि दिल्ली में ना सर उस टाइम पे निर्भया कांड हुआ था, जिससे कि पूरी दिल्ली छोड़ो पूरा देश टहल चुका था। तो उस टाइम पे केजरीवाल सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया कि हम महिला सुरक्षा को रख रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए बसों में तैनात करेंगे मार्शल। तो उन्होंने हमें इस लायक समझा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा करें, तो अभी तो सर हम बसों में आए थे। और सर हम उस चीज़ का अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम महिला सुरक्षा बढ़ चढ़ के कर रहे थे सर। ना ही सर हमें कोई शिकायत थी, किसी भी आप डिपो में जा सकते हो, कहीं पर भी आप हमारा आम पब्लिक में सर रिव्यू भी ले सकते हो। सर हमने महिलाओं की सुरक्षा की, बुजुर्गों की सुरक्षा की है, यहाँ तक कि सर जो बच्चे किडनैप हो जाते थे ना सर बसों में, हम शक हो तो हमें पता लग जाता था सर, थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता था, तो हमें पता लग जाता था ये किडनैपर है कुछ भी। सर हमने बच्चों को भी अगवा होने से बचाया सर, और बहुत से हमने जो गुमशुदा हो गए सर उनको भी हम उनके घर तक पहुँचाया सर, यानी कि और उनके सर
केजरीवाल के घर से लेके बाहर तक ले गए, उनके हर जगह सर सिविल डिफेंस खड़ी रही है। उनका कोई भी इवेंट होता था सर, हर जगह सिविल डिफेंस खड़े रहते थे। तो सर आज इतना ऐसा क्या हो गया हमसे गलती, और क्या मजबूरी है सर? अगर कोई मजबूरी है उनकी तो एक बार आके सर, हम एक पब्लिक है, आम पब्लिक है सर, आपके पास पुलिस भी, आपके पास हर चीज़ है, आप आइए। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, कोई भी आपसे अभद्र किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करे सर। आप हमारे आगे अपना पक्ष रखिए कि आपसे ऐसी क्या मजबूरी होगी या क्या प्रेशर है पॉलिटिकली जिसके कारण हमें यहाँ पर हटाया गया, रोड पे बिठाया गया सर। और उस प्रेशर के कारण सर, जब से हम धरने पे बैठे हो सर, डिप्रेशन में आके बंदे 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उस कारण से सर हमारे भाई जितने शहीद हो चुके हैं सर। हम सरकार से बात पूछना चाहते हैं, 12 हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, 15 और सरकार क्या वेट कर रही है कि कितने और शहीद होगी, यानी कितनी बलिदान और चाहिए सरकार को? आपके जरिए हमें पूछा जाता है सर, आप जितने शहीद चाह रहे हो बलिदान देना, हम देने के लिए सर तैयार बैठे हैं सर। आप एक बार हुकार भरिए, अगर हमारे बलिदान से आपका भला होता हो, आपके देश का भला होता हो, तो सर हम आज भी तत्पर है, हम पीछे नहीं हटेंगे सर बलिदान देने से। लेकिन सर अगर हमारी गलती नहीं है तो एक बार आके यहाँ पर आ जाइए और आप कहिए, जनता को संबोधित करिए कि मेरी कोई गलती नहीं है। जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आके बोल सकते हैं कि केजरीवाल जी आप आइए और जोन से विभागों में आपको लगाना है, आप लगाइए। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है किसी भी प्रकार का तो आप बताइए, हम एलजी के पास भी जाएंगे, एलजी को भी मनाएंगे। लेकिन आप आइए और इन बच्चों को नौकरी दीजिए। अगर हमारी तरफ से जितना होगा हम उतना सपोर्ट करेंगे। क्या विपक्ष इतना कहने के बाद भी क्या मीडिया के सामने कहा था? ये नहीं है कि उन्होंने 4 कमरे में कहा था, मीडिया के सामने कहा था, बकायदा उनके पास, हमारे पास क्लिप भी रखी है। क्या सर इतनी बड़ी बात कहने के बाद विपक्षी पार्टी, क्या आप नहीं आ सकते सर? दिल्ली की आप सत्ताधारी पार्टी, पावरफुल पार्टी, और 4 स्टेट में आप हो, आप दिल्ली की वजह से ही हो 4 स्टेट में सर। दिल्ली में आपने काम किए थे उसी की वजह से थे सर। लेकिन सर अब जो आप काम कर रहे हो वो आप गलत कर रहे हो। आप राजस्थान में भी वादा करके आए हो कि आप मार्शल लगाओगे बसों में, जब यहाँ के मार्शल दुखी है तो आप वहाँ पर कैसे वादा कर रहे हो मार्शल? यानी कि आने वाले समय में आप वहाँ पर मार्शल लगा भी दोगे तो उनको फिर हटा दोगे। इससे सर समाधान नहीं होगा। आपने अगर कोई गलती की है या आपको पता नहीं था या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ लास्ट तक खड़े रहेंगे। जब तक हमारे अंदर जान है, आम जनता आपके साथ खड़ी रहेगी और आगे भी आपके साथ खड़ी है सर। आप आइए और बोलिए, आपकी हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका एक चपरासी भी आया हमारे यहाँ, तब पर हम लोगों के साथ हमारे पास आकर के बताए कुछ कि ये परेशानी है और आपने हमको नौकरी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, हम लोगों के एक दिल्ली का एक राजा हैं आप। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, केजरीवाल साहब को धन्यवाद देता हूँ, नौकरी भी दिए। माननीय परिवहन मंत्री महोदय साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, कैलाश गहलोत साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमें हमारे पास कोई उनका एक चपरासी भी आएगा, अगर हम लोगों को कुछ बताएगा तो हम लोग कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ आए तो सही बताए। अब आप आज तक आए नहीं, आपका एक चपरासी भी नहीं आया हम लोगों के पास कुछ बताने के लिए। हम लोग दुख दर्द नहीं सुन रहे तो हम लोग कैसे जाने कि राजा हमारा क्या कर रहा है, राजा की क्या दुख दर्द हैं। और कैलाश गहलोत जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमें सबको ये मैसेज दिया था कि ऊपर से ये इशू क्रिएट किया जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कि बस मार्शल जो हैं वो नॉन डिजास्टर वर्क में इंगेज नहीं हो सकते। तो इसलिए हम इनको होमगार्ड के थ्रू भर्ती करके जितने भी बस मार्शल हैं और उसको होमगार्ड में ले लेंगे। उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा था और मीडिया के सभी साथियों को बुला के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। तो सर हम उनसे अब ये जानना चाहते हैं कि जब उन्होंने खुद कहा था कि हमें वो होमगार्ड के थ्रू ले लेंगे जितने भी बस मार्शल हैं, और अगर इसमें किसी प्रकार की अगर कोई अड़चन आती है या अगर एलजी साहब इसको रिजेक्ट करते हैं कि वो नहीं लगाएंगे तो वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने खुद अपने मुँह से ये कहा था। तो अब वो इस बात पर कायम क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? वो हाँ जी, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी बैकफुट पे जा रही है। हाँ सर, ये वो हमें क्लियर करे कि जब उनकी ये स्टेटमेंट थी कि जो मार्शल है हम तो मार्शल रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर से प्रेशर आने के कारण हम मार्शलों को हटा रहे हैं, तो वो अपना पक्ष बताएं कि वो मार्शल को हटाने के पक्ष में या मार्शल को रखने के पक्ष में। जो ऑलरेडी मार्शल चल रहे थे वो उनके बारे में बताएं। सर आपकी मीडिया के माध्यम से सर, देखो सर, मीडिया एक देश का बहुत, कहते हैं ना, लोकतंत्र है देश, तो मीडिया की वजह से ही है, कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो सर जो भी बड़े, आप तो सर हमारे पास आए, आप हमारा दुख दर्द समझते हो। देखो मीडिया वो होती है जो आम पब्लिक की खबर दिखाती है, आम पब्लिक का दुख दर्द दिखाती है। लेकिन सर वो मीडिया कौन सी होती है? वो कहते हैं सर ऊंची दुकान और फीके पकवान। अब वो मीडिया यहाँ पर आती है, मंत्री साहब का इंटरव्यू लेती है,
लेकिन एक बार भी सर मुंह देख के हमारे तरफ और मुंह फेर के चली जाती सर, वो कैसी मीडिया होगी सर? ये बताइए सर, जब जनता नहीं होगी तो मीडिया किस काम की सर? ये बताइए सर। मीडिया वही होती है जो सच दिखाती है सर, सच दिखाने का मादा रखती है सर, और जो मीडिया सच नहीं दिखाती सर, वो मेरे या पब्लिक की नज़र में उस मीडिया की कोई वैल्यू नहीं होती सर। हमें सर बिकाऊ मीडिया नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए स्वतंत्र मीडिया, तो सच की बात उठा सके। आप जैसी सर मीडिया चाहिए हमें, जो आप हमारा दुख दर्द समझ के सर आए हो, और सर हम आपके साथ तहे दिल से सर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा सचिवालय का तस्वीर भी दिखा दें। यहाँ देखिए, चंद 10 कदम भी नहीं है, जस्ट गेट के बाहर ये लोग मौजूद हैं, और अगर वो चाहें तो यहाँ पे आके मिल सकते हैं इन लोगों से जो बस मार्शल है, यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिन रात यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, और आप लोग देखें, इन लोगों से बात हुई, कितनी संख्या में ये लोग हैं, इन लोगों से बात हुई। एक सर और है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सलमान है, और मैं पिछले 8 सालों से एज अ बस मार्शल सेवा दे रहा हूँ, पब्लिक की हेल्प कर रहा हूँ बसों में। लेकिन अभी बीते महीने दिल्ली सरकार का एक तुगलकी फरमान आ गया कि भाई बस मार्शलों को सेवा मुक्त कर दिया जाए। तो जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था, श्री अरविंद केजरीवाल जो हमारे सीएम हैं, फिर उसको मंजूरी दे दी हमारे एलजी साहब ने। तो मैं साफ सीधी बात यही कहना चाहूँगा, हमारी एक ही मांग है कि हमें हमारा रोज़गार जो है वो वापस दे दिया जाए। और जो हमारी मांगे हैं वो सिर्फ दिल्ली सरकार से ही नहीं, केंद्र सरकार से भी है, क्योंकि यदि अगर हमारे घर में कुछ दिक्कत होती है तो हम पहले माँ से बोलते हैं, उसके बाद जब माँ पूरी नहीं करती है तो हम पिताजी से बोलते हैं। तो जो सीएम है वो एक तरीके से हमारी माँ है, उदाहरण के तौर पे अगर ले लिया जाए, और जो केंद्र सरकार है वो हमारे पिता हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि हमें हमारा रोज़गार वापस दिलाने में सहायता करें। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। मीडिया एक तरीके से संविधान का चौथा स्तंभ है, और मैं देख रहा हूँ आज की मीडिया ज़्यादातर बिकी हुई है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमें कवर नहीं कर रही है। 1 महीने से ज़्यादा समय यहाँ पे लगभग हो चुका है, लेकिन उनकी मजाल नहीं है कि वो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे बीच आए और हमारी बात लोगों के बीच रखी। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, लोगों से बात हुई, तो देखते रहिए डी समंता, अबरार अंसारी के साथ डी समंता।